आज हम लोग प्रैक्टिस सेट एक मारेंगे एडुटोरिया को। 5000 बहुविकल्पिक प्रश्न हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न सामान्य अध्ययन एडुटोरिया का हम आज हर एक वीडियो में एक प्रैक्टिस सेट लाएंगे। प्रैक्टिस सेट एक आज क्लास करेंगे वीडियो में। चलो पहले का वीडियो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि सब्सक्राइब करने पर आपको पल के वीडियो मिलेगा। हर एक वीडियो कम से कम 100 सेट मारेंगे, तो वो प्रैक्टिस सेट मारेंगे। इसमें से जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत मस्त हैं, इसके ऑब्जेक्टिव लड़ सकते हैं। प्रैक्टिस सेट है। भारत के साथ व्यापार करने का चार्टर महारानी एलिजाबेथ द्वारा कब दिया गया था? ऑप्शन ए 31 जनवरी 1601, ऑप्शन बी 31 दिसंबर 1600, ऑप्शन सी 1 जनवरी 1600, 30 मार्च 1610 को। तो इसका आंसर हो जाएगा 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को भारत के साथ व्यापार करने का चार्टर महारानी एलिजाबेथ द्वारा दिया गया था। भारत के साथ 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को भारत के साथ व्यापार करने का चार्टर महारानी एलिजाबेथ दिया था। दूसरा प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रारंभ से ही उग्र राष्ट्रवादियों का भी वर्ग था। निम्न में से कौन नहीं शामिल है? भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के प्रारंभ से शुरू से कौन राष्ट्रवादी का भी वर्ग था? कौन उग्र राष्ट्रवादी का भी था? इनमें से कौन नहीं शामिल है? उग्र राष्ट्रवादी में कौन शामिल नहीं है? गोविंद रानाडे नहीं थे। ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक थे, लाला लाजपत राय थे, बिपिन चंद्र पाल थे। ये तीनों जो हैं उग्र राष्ट्रवादी नेता में शामिल थे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रारंभ में। लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक, लेकिन गोविंद रानाडे नहीं थे। तीसरा नंबर, 1916 ईस्वी में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता हुआ। 1916 में कौन सा समझौता हुआ? लखनऊ समझौता 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के साथ। उसके कौन सा परिणाम बाद में घातक सिद्ध हुए? कौन सा परिणाम बाद में घातक सिद्ध हुए? कौन सा? कांग्रेस और मुस्लिम लीग में परस्पर सहयोग में वृद्धि हुई। कांग्रेस और मुस्लिम लीग में परस्पर वृद्धि हुई। बी, ऑप्शन बी, समझौता होने पर भी खटुता में वृद्धि हुई, लड़ाई झगड़ा हुई। कांग्रेस द्वारा मुसलमानों के प्रति संतुष्टिकरण की नीति का आरंभ हुई। कि ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं? तो हो जाएगा ऑप्शन सी, कांग्रेस द्वारा मुसलमानों के प्रति संतुष्टिकरण की नीति आरंभ की। ऑप्शन सी होगा इसका। क्वेश्चन 4, व्यक्तिगत सत्याग्रह किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ? व्यक्तिगत सत्याग्रह किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ? व्यक्तिगत, तो लॉर्ड बेमेल, ऑप्शन ए लॉर्ड बेमेल, ऑप्शन बी लॉर्ड वेलिंगटन, ऑप्शन सी लॉर्ड लिनथांगे, कि ऑप्शन डी लॉर्ड माउंटबेटन। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा लॉर्ड लिनथांगो का होगा, ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन 5, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्ववर्ती संस्थाओं में सबसे पहली और प्रमुख संस्था थी। भारत के राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्ववर्ती संस्थाओं में सबसे पहली और प्रमुख संस्था थी कौन सी थी? ऑप्शन ए नेशनल कॉन्फ्रेंस, ऑप्शन बी इंडियन एसोसिएशन, ऑप्शन सी ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, ऑप्शन डी ब्रिटिश एसोसिएशन। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन।
ये जो हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्थाओं में से सबसे पहली और प्रमुख संस्था थी, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। हम क्वेश्चन 6 पे आएंगे। साइमन कमीशन की सिफारिशों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? साइमन कमीशन के सिफारिश के संदर्भ में सिफारिश लेकर आएंगे, उस सिफारिश कौन सा संदर्भ का सही है? इसने प्रांतों में दैत्य शासन का उत्तरदायी सरकार द्वारा प्रतिस्थापित करने की संतुष्टि की। इसने गृह विज्ञान के अधीन अंतर प्रांतीय परिषद स्थापित करने का सुझाव दिया। ऑप्शन सी, इसने केंद्र में द्विसदन विधायिका के उन्मूलन का सुझाव दिया। ऑप्शन डी, इसने भारतीय पुलिस सेवा इस प्रावधान के साथ सृजित करने की संतुष्टि की कि ब्रिटिश भर्ती का भारतीय तुलना में वेतन तथा भत्ता अधिक होगा। तो इसका ऑप्शन सी होगा, इसने केंद्र में द्विसदन विधायिका के उन्मूलन सुझाव दिया। साइमन कमीशन जो अपने सिफारिश लेकर आए थे, तो इसने द्विसदन विधायिका का उन्मूलन सुझाव दिया। क्वेश्चन 7, दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। उन्होंने किस पार्टी के टिकट पर चुनाव जीता? दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले भारतीय थे। उन्होंने किस पार्टी का टिकट पर चुनाव जीता? लेबर पार्टी, कंजर्वेटिव पार्टी, निर्दलीय या लिबरल पार्टी? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, लिबरल पार्टी होगा। भारत पर हुणों का प्रथम आक्रमण किस शासक के समय हुआ? भारत पर हुणों का प्रथम आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ? किस शासक के समय हुआ? तो समुद्रगुप्त, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी, कुमारगुप्त। ऑप्शन सी, स्कंदगुप्त। ऑप्शन डी, नरसिंहगुप्त। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त के समय हुणों के प्रथम आक्रमण हुआ था। 19 नंबर, ऐहोल अभिलेख किस शासक से संबंधित है? ऐहोल अभिलेख किस शासक के संबंधित हैं? स्कंदगुप्त, हर्षवर्धन, पुलकेशी द्वितीय या ऑप्शन डी, रुद्रदामन। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, पुलकेशिन द्वितीय। क्वेश्चन 10, सत्यमेव जयते किस उपनिषद में संग्रहित हैं? सत्यमेव जयते कौन सा उपनिषद में संग्रहित हैं? तो ऐवरेयोपनिषद, ईशोपनिषद, कठोपनिषद, मुंडकोपनिषद। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, मुंडकोपनिषद। क्वेश्चन 11, महावस्तु महात्मा गांधी महात्मा बुद्ध का जीवन वृत्तांत है। इसका संबंध किस शाखा से है? ऑप्शन ए, महायान से। ऑप्शन बी, हीनयान से। ऑप्शन सी, वज्रयान से। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। बताओ। 11 का ऑप्शन हो जाएगा ए, महायान से। क्वेश्चन 12, अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन का क्या नाम था? अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन का क्या नाम था? तो इसका नाम था, बता रहे हैं, ऑप्शन सी, अच्छा दीना ए। ऑप्शन ए, दीन ए खास, दीन ए आम, इबादत खाना, बुलंद दरवाज़ा। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इबादत खाना। अब क्वेश्चन 13, सुप्रसिद्ध संगीतकार तानसेन और बैजू वारा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे? सुप्रसिद्ध संगीतकार तानसेन और बैजूवारा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे? तो ऑप्शन ए, बाबर। ऑप्शन डी, हुमायूं। ऑप्शन सी, अकबर। ऑप्शन डी, जहांगीर। तो इसका ऑप्शन सी होगा अकबर। 14 नंबर क्वेश्चन, न्यू कैसल पोर्ट
जो दुनिया का सबसे बड़ा कोयला निर्यात बंदरगाह है यह किस देश में स्थित है? ऑप्शन ए कनाडा, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी मैक्सिको, ऑप्शन डी यूएसए। तो इसका हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 14 का हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन 15, देशांतर रेखाओं के संबंध में कौन सा सही है? ऑप्शन ए यह अक्षांश रेखाओं के समानांतर होती हैं, ऑप्शन बी इसकी संख्या 180 है, ऑप्शन सी देशांतर रेखा दूरी को प्रदर्शित करती हैं, ऑप्शन डी देशांतर के मध्य और सर्वाधिक दूरी विषुवत रेखा पर पड़ती हैं। देशांतर रेखा को संदर्भ में बताना है, ऑप्शन इसका डी होगा। देशांतर के मध्य सर्वाधिक दूरी विषुवत रेखा पर होती है। देशांतर के मध्य से सर्वाधिक दूरी विषुवत रेखा पर होती है। फिर 16 नंबर क्वेश्चन, उत्तर से शुरू कर दक्षिण की ओर नीचे दी गई पहाड़ियों की सही का अनुक्रम करिए। उत्तर से शुरू से कर दक्षिण की ओर नीचे दी गई पहाड़ियों का सही क्रम। नलल मलाई पहाड़ियाँ, नीलगिरी पहाड़ियाँ, जवादी पहाड़ियाँ और अननाई मलाई पहाड़ियाँ। ऑप्शन बी अननमलाई पहाड़ियाँ, जवादी पहाड़ियाँ, नीलगिरी पहाड़ियाँ, नलमलाई पहाड़ियाँ। ऑप्शन सी नलमलाई पहाड़ियाँ, जवादी पहाड़ियाँ, नीलगिरी पहाड़ियाँ, अनलमलाई पहाड़ियाँ। ऑप्शन डी अनलमलाई पहाड़ियाँ, नीलगिरी पहाड़ियाँ, जवादी पहाड़ियाँ, नलमलाई पहाड़ियाँ। तो इसका होगा 16 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नलमलाई पहाड़ियाँ और जवादी पहाड़ियाँ, उसके बाद नीलगिरी पहाड़ियाँ, उसके बाद अनमलाई पहाड़ियाँ। फिर से नलमलाई पहाड़ियाँ, जवादी पहाड़ियाँ, नीलगिरी पहाड़ियाँ और अनमलाई पहाड़ियाँ। देखो उत्तर से शुरू माने उत्तर से शुरू कर और दक्षिण की पहाड़ियों को सही करें, उत्तर से दक्षिण की, ऑप्शन सी होगा इसका। 17 ऑप्शन क्वेश्चन 17, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपने मार्ग बदलने के लिए प्रख्यात है? कौन सी नदी अपने मार्ग बदलने के लिए प्रख्यात हैं? ऑप्शन ए महानदी, ऑप्शन बी कोसी, ऑप्शन सी दामोदर, ऑप्शन डी गंडक। तो 17 के आंसर होगा करेक्ट आंसर ऑप्शन बी कोसी। अब चलते क्वेश्चन 18, किस मृदा प्रारूप में लोहे के अतिरिक्त मात्रा होने के कारण अनुवर्तक हो जाती हैं? माने किस मृदा के प्रारूप में, कौन सा मृदा प्रारूप में लोहे के अतिरिक्त माने कौन सा मृदा, कौन सा माटी के प्रारूप में लोहे के अतिरिक्त, लोहा के अतिरिक्त मात्रा होने के कारण अनुवर्तक हो जाती हैं? अनुवर्तक हो जाती हैं जलोढ़ मिट्टी के कारण। ऑप्शन ए जलोढ़, ऑप्शन बी मरुस्थलीय बालू, ऑप्शन सी लेटेराइट, ऑप्शन डी रेगून या काली। तो अब इसका हो जाएगा ऑप्शन सी लेटेराइट मिट्टी के कारण, जो मिट्टी लेटेराइट मिट्टी के कारण मृदा पर जो लोहे का अतिरिक्त मात्रा होने के कारण वो अनुवर्तक हो जाती है। प्रकाश के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? क्वेश्चन 19, प्रकाश के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए यह एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है, यह एक कण प्रकृति है, ऑप्शन सी यह ऊर्जा का एक प्रारूप है, ऑप्शन डी उपयुक्त में सभी। 19 का डी होगा। प्रकाश जो है यह एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है, यह एक कण प्रकृति है, वह ऊर्जा का एक रूप है। क्वेश्चन 20, बायोगैस संयंत्र में निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिक्रिया होती है? बायोगैस संयंत्र में निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिक्रिया होती है? ऑप्शन ए क्लीवन, ऑप्शन बी अपक्षयन, ऑप्शन सी हाइड्रोजनीकरण, ऑप्शन डी मल्टीप्लेक्सिंग। बायोगैस के संयंत्र में निम्नलिखित में कौन सा प्रतिक्रिया होती हैं मैंने बायोगैस में? तो ऑप्शन ए होगा क्लीवन, बायोगैस में प्रक्रिया होगा क्लीवन की प्रक्रिया वाला। 21, एक वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आने पर परमाणु का आकार कैसा होता है? एक वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु का आकार
बढ़ता है, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी घटता है, ऑप्शन सी वहीं रहता है, ऑप्शन डी का पता नहीं लगाया जा सकता है, परमाणु का पता नहीं लगाया जा सकता है। देखो इसका ऑप्शन ए बढ़ता है। एक वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर परमाणु आने पर बढ़ता है, ऊपर से नीचे। क्वेश्चन 22, वायुमंडल में प्रकाश का विसरण का कारण है। वायुमंडल में प्रकाश का विसरण का कारण क्या है? वायुमंडल में विसरण का कारण क्या बा? ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी धूलकण, ऑप्शन सी हीलियम, ऑप्शन डी जलवाष्प। वायुमंडल में प्रकाश के विवरण का कारण क्या है? तो इसका हो जाएगा 22 का ऑप्शन बी धूलकण। वायुमंडल में प्रकाश का विसरण धूलकण। 23, क्वेश्चन 23, किसी भी यौगिक का ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है? किसी भी यौगिक का ऑक्सीकरण क्या होता है? ऑप्शन ए -1, ऑप्शन बी -2, ऑप्शन सी 1, ऑप्शन डी 0। इसका 23 का ऑप्शन सी होगा +1। 24 नंबर क्वेश्चन, सर्प विषरोधी सुई किस तत्व का एक यौगिक है? सर्प विषरोधी सुई किस तत्व का एक यौगिक है? सौर यौगिक, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी चांदी यौगिक, ऑप्शन सी आयोडीन यौगिक, ऑप्शन डी क्लोरीन यौगिक। सर्प विरोधी सुई किस तत्व के एक यौगिक हैं? तो ऑप्शन ए स्वर्ण यौगिक हैं, सर्प विरोधी। अब क्वेश्चन 25, दाब का बीमीय सूत्र होता है ML-T-3, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी ML1 -LN-2, ऑप्शन सी ML-1 T-1, ऑप्शन डी M-3L-1 T। कौन होगा? 25 का आंसर ऑप्शन बी ML+1 -2 होगा, -2 होगा, T-2 होगा, सॉरी ML1 T-2। 26, जैव सेल क्या है? 26, जैव सेल क्या है? कोयला है, ऑप्शन ए, एक LPG है, बी, ऑप्शन सी प्राकृतिक तेल है, ऑप्शन डी पेट्रोल है। जैव सेल क्या है? 26 का ऑप्शन ए जैव सेल जो है कोयला है। अब क्वेश्चन 27, याददाश्त का संबंध मस्तिष्क के निम्न में से किस भाग में से होता है? याददाश्त माने संबंध में मस्तिष्क के कौन से भाग में होता है याददाश्त? हाइपोथैलेमस, सेरेबेलम, ऑप्शन बी सेरेबेलम, ऑप्शन सी स्पाइनल कॉर्ड, ऑप्शन सी संखेम, दिखाई नहीं दे रहा है, सेरेब्रम और सेरेब्रम। ऑप्शन 27 का डी होगा, सेरेब्रम। याददाश्त जो होता है ना मस्तिष्क के सेरेब्रम में होता है। अब क्वेश्चन 28, एक जीवाश्म पक्षी का नाम बताए जो एक पंखी की तरह दिखता है लेकिन सरीसृप के जैसी अन्य विशेषता होती हैं। मैंने एक ऐसे जीवाश्म पंखी का नाम बताया जो एक पंखी की तरह दिखता है लेकिन सरीसृप के जैसी अन्य विशेषता होती हैं, सरीसृप की जैसी होती हैं। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए होडो, ऑप्शन बी ऑर्डिक्योटिक्रिक्स, ऑप्शन सी राजहंस और ऑप्शन डी हाउसवर्ड। 28 हो जाएगा ऑप्शन बी आक्रियोपटेरिक्स का। क्वेश्चन 29, मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा होता है? ऑप्शन ए H2, ऑप्शन बी O2, ऑप्शन सी N3, ऑप्शन डी C, ऑप्शन सी माने कार्बन। तो इसका हो जाएगा 29 का ऑप्शन बी ऑक्सीजन। जानते ही होते हैं मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला था। क्या लिखा है? परिपक्व कि नहीं?
परिपथ की नहीं दो बिंदुओं के बीच की विभवांतर मापने के लिए किनका प्रयोग किया जाता है? परिपथ के कि नहीं दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए अमीटर का, ऑप्शन बी वोल्टमीटर का, ऑप्शन सी धारा नियंत्रण का, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हो जाएगा 30 का ऑप्शन बी होगा। ऑप्शन बी होगा वोल्टमीटर। कहाँ गए? 31 का हमने क्या सहारा 30 तक लगवाना है। 31 का आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों को निलंबन कौन कर सकता है? संसद, ऑप्शन ए संसद, ऑप्शन बी केवल लोकसभा, ऑप्शन सी भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन डी मंत्रिमंडल। आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? तो 31 का हो जाएगा ऑप्शन सी भारत के राष्ट्रपति। आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन सकता है? भारत के राष्ट्रपति जो हैं आपातकाल के मौलिक अधिकारों को निलंबन कर सकती हैं। क्वेश्चन 22 प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ऑप्शन ए 1 वर्ष, ऑप्शन बी 2 वर्ष, ऑप्शन सी 3 वर्ष, ऑप्शन डी 5 वर्ष। प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो इसका होगा ऑप्शन ए होगा 1 वर्ष का प्राक्कलन का। 35 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से किसके अनुमोदन से भारत की संचित निधि से पैसा निकल जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा अनुमोदन से भारत का संचित निधि से पैसा निकलता है? ऑप्शन ए केंद्रीय वित्त मंत्री भारत के, ऑप्शन बी भारत के प्रधानमंत्री, भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन डी भारत के संसद। तो ऑप्शन ए होगा। देखते हैं 33 के ऑप्शन डी होगा भारत के संसद। जो भारत के संसद जो है भारत के संचित निधि से पैसा निकाल सकते हैं। 34 क्वेश्चन नंबर भारतीय संविधान में विधि के संबंध समानता किस देश के संविधान से लिया गया है? भारतीय संविधान में विधि के समक्ष समता किस देश से संविधान से लिया गया? भारतीय संविधान में विधि के समक्ष समता। तो ऑप्शन ए अमेरिका के संविधान से, ऑप्शन बी जापान के संविधान से, ऑप्शन सी जर्मनी के संविधान से, ऑप्शन डी ब्रिटेन के संविधान से। भारत संविधान में विधि के संबंध में समता किस देश के संविधान से लिया गया है? विधि का। तो 34 का ऑप्शन डी ब्रिटेन के संविधान से विधि का समक्ष समता का लिया गया है ब्रिटेन के संविधान से। भारतीय संविधान में विधि समक्ष। 35 नंबर क्वेश्चन संविधान संशोधन प्रक्रिया के किस भाग में उल्लेख किया गया है? संविधान संशोधन प्रक्रिया संविधान के किस भाग में उल्लेख किया गया है? ऑप्शन ए भाग 12, ऑप्शन बी भाग 16, ऑप्शन सी भाग 18, ऑप्शन बी भाग 20। तो इसका हो जाए संविधान क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। संविधान संशोधन प्रक्रिया संविधान में किस भाग के उल्लेख किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा भाग 20। संविधान संशोधन प्रक्रिया संविधान में किस भाग में उल्लेख किया गया है? संविधान संशोधन। तो ऑप्शन भाग 20 माने 20। 36 नंबर क्वेश्चन भाषाओं का उल्लेख कौन होगा? दल बदल निरोध अधिनियम, ऑप्शन सी 53वां संविधान संशोधन अधिनियम, ऑप्शन डी भूमि सुधार एवं अधिग्रहण संबंधी अधिनियम। तो इसका हो जाएगा ऐसे ऑप्शन बी होगा। तो 2 भाषाओं का उल्लेख 8वीं अनुसूची में है। करेक्ट बता रहे हैं। बी दल बदल कानून जो है दल बदल कानून 36 बी
देखो दल बदल कानून 10वीं अनुसूची में है। और ऑप्शन सी 73वां संविधान संशोधन 11वीं अनुसूची में है। और ऑप्शन डी का भूमि सुधार एवं अधिग्रहण संबंधित नियम, ये ऑप्शन 3 होगा 9वीं अनुसूची में है। फिर से बता रहे हैं आपसे, देखो भाषाओं का उल्लेख 8वीं अनुसूची में है। दल बदल कानून जो है, दल बदल कानून 10वीं अनुसूची में है। 73वां संविधान संशोधन 11वीं अनुसूची में है। और भूमि सुधार एवं अधिग्रहण संबंधित अधिनियम ये है ऑप्शन 3 9वीं अनुसूची में है। 1833 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत प्रथम विधि आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया है? ऑप्शन ए लॉर्ड विलियम बैटिक, ऑप्शन बी लॉर्ड मैकाले, ऑप्शन सी सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, ऑप्शन डी लॉर्ड मिंटो। 1833 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत प्रथम विधि आयोग का, मैंने 1833 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत प्रथम विधि आयोग का गठन किसके अध्यक्षता में किए गए हैं? 37 का ऑप्शन हो जाएगा लॉर्ड मैकाले के अध्यक्षता में 1833 चार्टर अधिनियम अंतर्गत प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया। 38 निम्न में से कौन सी औषधि या क्रांति प्याज और झींगा उत्पादन से संबंधित है? निम्न से कौन सी औषधि? लाल क्रांति, नीली क्रांति, गुलाबी क्रांति और ऑप्शन डी गोल्डन क्रांति। फिर से पढ़ें, मन कौन सी औषधि या क्रांति प्याज और झींगा उत्पादन से है? बताइए। 38 का ऑप्शन सी गुलाबी क्रांति। झींगा और प्याज जो क्रांति है वो गुलाबी क्रांति से संबंधित है। निम्नलिखित में से किन दो संस्थाओं को बेस्ट्रोबुडस जुड़वा के नाम से जाना जाता है? निम्नलिखित में से किन दो संस्थाओं को बेस्ट्रोबुडस जुड़वा के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए IAF और WTO, ऑप्शन बी विश्व व्यापार संगठन और विश्व बैंक, ऑप्शन सी IAF और विश्व बैंक, ऑप्शन डी WTO और GTT। तो 39 का ऑप्शन हो जाएगा सी IAF और विश्व बैंक। किस वर्ष भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया? किस वर्ष भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया? ऑप्शन ए 1935 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1949 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1955 ईस्वी में और ऑप्शन डी 1969 ईस्वी में। ऑप्शन बी हो जाएगा 1949 ईस्वी में भारतीय रिजर्व बैंक की राष्ट्रीयकरण किया गया था। 41 हिंदू राष्ट्र का विचार मूलतः किसका है? हिंदू राष्ट्र का विचार मूलतः किसका है? ऑप्शन ए BG सावरकर, ऑप्शन बी KB हेडगेवार, ऑप्शन सी BN मुंजे, ऑप्शन डी MS गोलवलकर। तो इसका हो जाएगा 41 का ऑप्शन ए BD सावरकर को था। भारत क्वेश्चन 42 भारत में आय कर हैं? ए ऑप्शन ए प्रत्यक्ष और अनुपातिक, ऑप्शन बी प्रत्यक्ष और प्रगतिशील, ऑप्शन सी अप्रत्यक्ष और अप्रगतिशील, ऑप्शन डी अप्रत्यक्ष और आनुपातिक। बताओ 42 का ऑप्शन बी प्रत्यक्ष और प्रगतिशील। क्वेश्चन नंबर 43 कुचिपुड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी उड़ीसा, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। कुचिपुड़ी किस राज्य के प्रसिद्ध नृत्य हैं? ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश का है कुचिपुड़ी प्रसिद्ध लोक नृत्य। अब क्वेश्चन 44 हिमानी उद्यम पर्व का संबंध किस खेल से है? हिमानी उद्यम पर्व का संबंध किस खेल से है? कबड्डी, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी मल्लखंब, ऑप्शन सी तलवारबाजी, ऑप्शन डी कुश्ती। हिमानी उद्यम पर्व का संबंध किस खेल से है? तो इसका हो जाएगा 44 का ऑप्शन बी मल्लखंब। खब के छब नहीं बुझा रहे हैं। 45 क्वेश्चन पर
निपख आंदोलन के प्रणेता थे। निपख आंदोलन के प्रणेता थे कौन? चैतन्य, ऑप्शन बी ज्ञानेश्वर, ऑप्शन डी दादू दयाल, ऑप्शन डी नामदेव। क्वेश्चन 45 का हो जाएगा दादू, सी होगा दादू दयाल, निपख आंदोलन का प्रणेता थे। क्वेश्चन 46 ड्रगमा किसने चलाया? ड्रगमा सिक्का किसने चलाया? ऑप्शन ए ग्रीक, ऑप्शन बी शक, ऑप्शन सी सिद्धियन, ऑप्शन डी कुषाण। तो इसका हो जाएगा 46 को हो जाएगा ऑप्शन ए ग्रीक, द्रगमा की सिक्का जो ग्रीक चलाया था। ऑप्शन सी, ऑप्शन क्वेश्चन 47 बाढ़ के दौरान हर वर्ष नए एलुवियम का जमाव जो मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाता है। ऑप्शन ए खादर, ऑप्शन बी उर्वरा, ऑप्शन सी रेगुलर, ऑप्शन डी उसरा। बाढ़ के दौरान हर वर्ष मतलब बाढ़ के दौरान हर वर्ष नए एलुवियम का जमाव जो मिट्टी की उर्वरता से होता है, कौन मिट्टी से? तो इसका हो जाएगा 47 के ऑप्शन ए खादर से। क्वेश्चन 48 वह समुद्री सीमा जहाँ तापमान तेजी से कम होता है, वह समुद्री सीमा जहाँ तापमान तेजी से कम होता है। ऑप्शन ए हाइलोकोलाइन, ऑप्शन बी थर्मोस्फीयर, ऑप्शन सी थर्मोक्लाइन, ऑप्शन डी हेलिस्फीयर। वह समुद्री सीमा जहाँ तापमान तेजी से कम होता है, कौन सा मतलब कौन समुद्र सीमा है जहाँ तापमान तेजी से कम होता है? 43 का ऑप्शन सी थर्मोक्लाइन। क्वेश्चन 49 बेसल मापदंड संबंधित हैं। बेसल मापदंड किससे संबंधित है? ऑप्शन ए बैंकिंग क्षेत्र से, ऑप्शन बी कर से, ऑप्शन सी पूंजी बाजार से, ऑप्शन डी बीमा क्षेत्र से। क्वेश्चन 49 का ए बैंकिंग क्षेत्र से। क्वेश्चन 50 इंग्लिश में पहली बार औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग किसने किया? इंग्लिश में पहली बार औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग किसने किया सर्वप्रथम? पहली बार हुए। ऑप्शन ए जॉर्ज मिलस्लेट, ऑप्शन बी ऑलिवर गोल्डस्मिथ, ऑप्शन सी फ्रेडरिक एंगल्स, ऑप्शन डी अर्नल्ड टॉयम्बी। इसका हो जाएगा ऑप्शन डी अर्नल्ड टॉयम्बी जो है इंग्लिश में पहली बार औद्योगिक क्रांति का शब्द का प्रयोग किया। देखो शायद गलती हो गई, इसलिए आपसे पढ़ा रहे हैं। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ नर्मदा नदी से। भारत में सर्वप्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ नर्मदा नदी से। भारत सर्वप्रथम प्राचीनतम स्थायी जीवन का प्रमाण मिले हैं मेहरगंज से। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल का अवशेष मिले हैं दमदमा से। गर्त आवास का साक्ष्य प्राप्त मिला है, गर्त मैंने चलते हुए आवास का साक्ष्य प्राप्त है बुर्जहोम से। मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य प्राप्त हुए हैं बुर्जहोम से। जूता हुआ खेत साक्ष्य प्राप्त हुए कालीबंगा से। जूता हुआ खेत का साक्ष्य प्राप्त हुए कालीबंगा से। अग्निकुंड का साक्ष्य प्राप्त हुआ है कालीबंगन एवं लोथल से। अग्निकुंड। युग्म समाधिया का प्रमाण प्राप्त हुआ है कालीबंगम एवं लोथल से। युग्म मैंने 7 समाधिया, युग्म में शाम समाधिया का प्रमाण मिला है कालीबंगा एवं लोथल से। नक्काशीदार ईटा का प्रयोग का साक्ष्य प्राप्त हुआ है कालीबंगन से। नक्शा मैंने वह नक्शाशीदार ईटों का प्रयोग, नक्शा वाला ईटों का प्रयोग कहाँ मिला है कालीबंगन से। नर्तकी का से मूर्ति का साक्ष्य प्राप्त हुआ है मोहनजोदड़ो से। शवों का दफनाने की प्रथा का प्रचलन हड़प्पा में, मैंने मृत्यु को दफनाने का प्रथा हड़प्पा में। शवों को जलाने का प्रथा का प्रचलन मोहनजोदड़ो में। देखो शवों का दफनाने का प्रथा हड़प्पा से और शवों को जलाने का हड़प्पा मोहनजोदड़ो से। 3 मुख वाला देवता का मूर्ति प्राप्त हुआ है मोहनजोदड़ो से। मिट्टी द्वारा निर्मित हल का साक्ष्य प्राप्त हुआ है बनावली से।
बनावली से। उन्नत जल प्रबंधन का साक्ष्य प्राप्त हुए हैं धौलवीरा से। उन्नत जल प्रबंधन का साक्ष्य प्राप्त हुए हैं धौलवीरा से। उन्नत जल प्रभाव प्रबंधन का साक्ष्य प्राप्त हुए हैं धौलवीरा से। शैलकृत स्थापत्य के प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुए हैं धौलवीरा से। धौलवीरा से। वैसे हड़प्पाकालीन स्थल जो 3 भागों में विभक्त था। वैसा हड़प्पाकालीन स्थल मैंने वैसा हड़प्पाकालीन स्थल जो 3 भागों में विभक्त था धौलवीरा धौलवीरा से। हड़प्पाकालीन जो 3 भागों में विभक्त था धौलवीरा से। कृषि का प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ है मेहरगढ़ से। चावल का प्राचीन साक्ष्य प्राप्त हुआ है कोली हड़वा से। आग का आविष्कार हुआ है पूरा पाषाण काल में। पहिए का आविष्कार हुआ है नव पाषाण काल में। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था जौ या यौ। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग में लाया गया धातु तांबा। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय स्थित है भोपाल में। सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह थे लोथल एवं सुतकोदा। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को संयुक्त या जुड़वा राजधानी कहा पिंगगज ने। देखो आप सबको एक सेट लगा दिए पूरा 1 से 50 और स्मरणीय तथ्य में इतना बता दिए। और अब बताएंगे हर एक वीडियो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और पर देखो हर एक दिन एक वीडियो प्रैक्टिस सेट लाया जाएगा। सही प्रैक्टिस सेट हैं, देखते हैं सही प्रैक्टिस सेट कब कैसे जैसे समय मिलेगा तैसे बनाए। देखो सेट 1 तुम्हारा दिए, सेट 2, सेट 3 किधर है, सेट 3, सेट 4 आगे, सेट 3 ऊपर चलेगा, सेट 5 100 कितना ऑब्जेक्टिव समझ लो 5000। आपको 1000 सेट है, 1000 सेट है, 1000 सेट है। हम लोग अपने वीडियो से आपको 1000 सेट मरवाएँ 1000 आपको एनालिसिस करवाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।